5 लोग एक कमरे में रहते हैं ना, वहाँ पे पानी होता है, लाइट नहीं आती है और खाने का मत ही पूछो, आप नहीं रह पा रहे हैं वहाँ पे बेसिकली। और प्राइवेट अकोमोडेशन की तरफ से भी नहीं रह रहे हैं। 1.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं हम, दिल्ली जम्मू बहुत दूर से आ रहे हैं सब लोग। हम 5 लोग एक कमरे में रहते हैं, 5-5 6-6 लोग ना, वहाँ पे पानी होता है, 2-2 दिन लाइट नहीं आती है और खाने का मत ही पूछो आप। हम नहीं रह पा रहे हैं वहाँ पे बेसिकली। और प्राइवेट अकोमोडेशन है वो, हम गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं रह रहे हैं। बच्चे सर अफोर्डेबिलिटी हम क्या बताएं, हमने गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए थोड़ी लिया है कि हम प्राइवेट अकोमोडेशन का पैसा भरेंगे, वो भी 2-2 साल। फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता कहीं कहीं कॉलेजेस में, बट अब हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो वी थिंक कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होना चाहिए। तो यस सर, ये मेडिकल फील्ड है, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है और लाइट के बिना आजकल नहीं होती है पढ़ाई। ठीक है, आईपैड वगैरह है, वो सब जो भी है होता है, बट लाइट की ज़रूरत होती है सबको, पानी की ज़रूरत होती है सबको। ये नहीं है कि हम वॉशरूम जा रहे हैं और हमारे पास पानी नहीं है। 4 वॉशरूम्स दे रखे हैं उन्होंने इतनी सारी लड़कियों को, वो कैसे करेंगे? हाइजीन भी कोई चीज़ होती है, वी आर गर्ल्स, तो होना चाहिए। बहुत सारे सर वो सब नहीं बता सकते, बट हमें गवर्नमेंट हॉस्टल चाहिए बस। हमारा जीप कि आज जो है हम यहाँ जमा हुए हैं, हम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स हैं JMC हंदवारा में। 24 बैच है हमसे, 24 बैच से हम बेसिकली पिछले 1 साल से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते आए हैं यहाँ तक। अभी तक हम मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते आए हैं, लेकिन अभी जिस प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ जमा हुए हैं वो है हॉस्टल फैसिलिटी। हमारे पास यहाँ हॉस्टल है नहीं। हमारा जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारे जो ओनर्स हैं जहां हम प्राइवेटली अभी रह रहे थे, उन्होंने हमें वहां से इवैक्यूएट करने को बोला। उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए, या तो आपको पूरे साल के लिए बॉन्ड साइन करना है, या तो फिर आपको क्या कहते हैं, या तो फिर आपको लीव करना है यहाँ से। फिर हमने क्या किया, जो पूरा सामान है हम बच्चों का, हमने 5-6 रूम्स लिए, उनमें से सिर्फ सामान रखा है। हमारे पास यहाँ अभी रहने की जगह भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हम बहुत बार, लगभग 10-15 बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कि हमारे पास हॉस्टल है नहीं, हमें हॉस्टल दे दीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी और है, जैसे कि हॉस्टल है, बस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो हॉस्टल है, ये सबसे बड़ा मसला इसलिए है इस टाइम पे, एक तो विंटर आ रहा है, सर्दियां बहुत है, हमारी सुबह पोस्टिंग होती है हॉस्पिटल में, वहाँ से हमें आना पड़ता है, हमें कॉलेज आना पड़ता है, उसके बाद हमें फिर से प्रैक्टिकल होता है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है एक साथ। और विंटर है तो बहुत ठंड है। अगर हमारे घर में ये जानवर भी होते हैं तो उनका भी हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं, इंतज़ाम रखते हैं कि उनको मतलब उनको कुछ दिक्कत ना हो विंटर में। ताबा तो हम इंसान हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 21 मई 2025 को एक ऑर्डर निकलता है कि इनको एक मतलब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को एक बिल्डिंग जो है उनको ढूंढनी है, प्राइवेट बिल्डिंग, जिनके लिए मतलब हमारे हॉस्टल के लिए, फॉर हमारे बैच, ठीक। लेकिन अभी जो है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हॉस्टल अलॉट किया है, मतलब जो हमसे हमारे बाद जो बैच आया है, इस साल का बैच, उनके लिए इन्होंने हॉस्टल प्रोवाइड किया है। उनका लिस्ट निकला है प्रॉपर, उनका नाम, उनका पेरेंटेज सब निकला है, लेकिन हमारा हॉस्टल नहीं है अभी। हमें अकोमोडेट ये नहीं कर रहे हैं, तो क्यों? लाइक हमारे साथ इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है? जो ये है कि आप खुद सोचिए, जो बच्चा EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो EWS से आया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आया है, वो 10,000 महीने कैसे मतलब अफोर्ड करेगा? मान लेते हैं कि 5-10 बच्चे या 10-20 बच्चे जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं पूरे साल के लिए प्राइवेट अकोमोडेशन, लेकिन हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। विंटर आ रहा है, हमारे पास लाइट की फैसिलिटी होनी चाहिए जहां हम पढ़ सकें, हमारे पास पानी होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए। आप जहां हम प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे थे पिछले साल तक, वहां हमें पानी भी नहीं मिलता था, प्रॉपर पानी नहीं मिलता था, हमें बाहर से पानी खरीदना पड़ता था। आप अगर उनसे भी पूछेंगे, उन हॉस्टल वालों से, तो वो भी सेम बात बोलेंगे कि हाँ, ये पानी बाहर से खरीदते थे। ये मसले हो रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स आप सफर कर? पूरा 100 का 100 बैच जो है, 100 बच्चों का हमारा बैच है, पूरा बैच जो है वो सफर क्या कर रहा अपील रहेगी? है। दिख ही नहीं रही ना, बेहतरी दिखनी चाहिए, हमें हॉस्टल दे दीजिए। ये बेसिक नीड है एक इंसान की, राइट? ये बेसिक चीज़ है जो हमें मिलनी चाहिए। हमें यहाँ पे हॉस्टल्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ द पीपल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उधर से फिर हमें इवैक्यूएट करना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि जहाँ से भी हम मतलब अब ओनर्स हमें इवैक्यूएट करवा रहे हैं वहाँ से, और वो बॉन्ड साइन करवा रहे हैं, फिर आप कंप्लीट ईयर का करो, और वो 10,000 रेंट है, वो हर कोई इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लस फैसिलिटीज़, वाटर फैसिलिटीज़ वो बहुत ज़्यादा गंदी है, सिटी वो अवेलेबल नहीं रहती मोस्ट ऑफ द टाइम। वाटर फैसिलिटी वो बहुत गंदी है, मोस्ट ऑफ द पीपल को यहाँ पे कॉलेरा हुआ है, टाइफाइड हुआ है। ऑफ कोर्स हम बाहर से आए हैं, हमारे घर वाले परेशान होते हैं, हमें बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही। हॉस्टल वो बेसिक नीड है,
इवन हमें यहाँ से जब हमारी क्लासेस होती है हमें कॉलेज से हॉस्पिटल जाना पड़ता है और हॉस्पिटल से कॉलेज, उसके लिए भी हमारे पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, हमारे पास बसेस भी नहीं है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मई में एक कमेटी बनी थी जिसमें हमें हॉस्टल अलॉट करने के लिए कहा गया था, बट उसके बाद उन लोगों ने, जब भी हम गए उनके पास, उन्होंने बोला कि एक हफ्ते बाद हो जाएगा, एक हफ्ते बाद हो जाएगा, लेकिन वो हफ्ता अभी तक आया नहीं। तो क्या है? कि हमें जल्दी से जल्दी हॉस्टल चाहिए, वो बेसिक नीड है हमारी, हमें बेसिक नीड्स भी हमारी पूरी नहीं होती। दूर से